नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनों की कहानी सुना रही हूँ। एक राज्य में राजा धर्मपात्र और रानी लीलावती राज्य करते थे और उनके दो पुत्र जिनके नाम वीरेंद्र और शौर्य थे और उनकी दो पुत्रियां थीं। एक का नाम अमावस्या और एक का पूर्णिमा था। पूर्णिमा जिसका मुख चंद्रमा जैसे था और वह सुबह शाम मंदिर में भगवान शिव की पूजा आराधना करती और गरीबों को भोजन कराती और तुलसी को जल चढ़ाती और अपने माता पिता की सेवा करती थी। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी और वहीं दूसरी ओर अमावस्या जिनसे राजसी ठाठ पसंद था, वह दिन भर श्रृंगार करती और पूजा पाठ में रुचि न था, पूजा पाठ को व्यर्थ करती। इन दोनों बहनों का स्वभाव आपस में एक दूसरे के विपरीत था, लेकिन दोनों बहनों में बहुत प्यार था क्योंकि पूर्णिमा का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। हालांकि राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या और दोनों पुत्रों को ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे बड़े हो गए और राजा ने अपने बड़े बेटों का दोनों बेटों का विवाह कर दिया और अब बेटी की बारी आई। तब रानी ने राजा से कहा, महाराज, पूर्णिमा तो साधारण ब्राह्मण के योग्य है, इसे किसी गरीब के घर में ब्याह दो क्योंकि वह दिन भर कीर्तन भजन करती। अगर वह बड़े घर में गई तो वह यह सब नहीं कर पाएगी। तब राजा ने कहा, ठीक है। फिर रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है। अमावस्या तो एक राजकुमारी की तरह है, उसके लिए भी विवाह देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। राजा ने गांव के पास राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह कर दिया और उसी गांव के गरीब किसान के बेटे के साथ पूर्णिमा का विवाह कर दिया। जब राजा ने रानी को यह बताया तो वह बहुत खुश हुई और और रानी दोनों ने किसी बात के अपने ही बेटियों में पक्षपात कर दिया। दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल चली गईं। तभी रानी ने कहा, देखते हैं पूर्णिमा अब भी पूजा पाठ कैसे करती है। वहां अमावस्या रानी की तरह खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगी और पूर्णिमा भी भाग्य के भरोसे और भगवान को के सहारे अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करने लगी। अमावस्या का पति राजकुमार था और वह भी अमावस्या की तरह घमंडी था और पूर्णिमा का पति शांत था और सुशील था। एक दिन अमावस्या ने घर पर शिव चालीसा का आयोजन किया और गांव की सारी महिलाओं को आमंत्रित किया, किंतु अपनी बहन को नहीं बुलाया, वो भी जानबूझकर, जो कि उसकी बहन पूर्णिमा भी उसी गांव में थी। क्योंकि अपनी गरीब बहन को बुलाती तो उसके सम्मान में कमी हो जाती। तभी गांव की औरतों ने कहा, पूर्णिमा बहन, तुम्हारी बहन ने घर पर शिव चालीसा का पाठ रखा है, तुम नहीं जाओगी? तभी पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही क्योंकि मुझे नहीं बुलाया है। नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ, वैसे भी वह तुम्हारी बहन है। तब गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चालीसा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तब वह गुस्से से बोली, और अरे, जब मैंने तुझे नहीं बुलाया तो तुम मेरे घर क्यों आ गई? अब जब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठी रहना, इधर उधर मत घूमना। तुमने तो आज मेरी इज्जत का मिट्टी में मिला दी। जरा देखो अपने आप को कैसे वस्त्र पहनी हो, जाओ उधर बैठो। पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाया। तभी पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और भगवान से बोली, हे भगवान, मुझ पर आप कब कृपा करेंगे? आखिर मेरा कसूर ही क्या है? पूजा पाठ करना, गरीबों की सेवा करना, काम करना, क्या यह गलत है? भगवान, अब मुझ पर कृपा करो। थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न हो गई। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया किंतु पूर्णिमा को नहीं दिया। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर चली गई। रास्ते में वह सोचने लगी, घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं क्या कहूँगी? उसके मन में विचार आया
क्यों न अपने भैया भाभी के घर में चली जाऊं। मायके की ओर चलने लगी, तभी उसे एक रास्ते में तुलसी का पेड़ दिखा और वहीं पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। तब बूढ़ी माँ ने पूछा, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? तब बूढ़ी माँ अपना परिचय दिया, तभी कहा, बेटी मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें जल डाल दो। तब बूढ़ी माँ ने जल डाल दी और बूढ़ी माँ को स्नान कराए, पैर दबाए और पूछा, माँ कोई और काम है? नहीं बेटी, अब कुछ नहीं है, तुमने मेरी बहुत अच्छी सेवा की, भगवान तुम्हारा भला करे। बेटी जब तुम मायके से लौटना तो मुझसे अवश्य मिलकर जाना। रास्ते में एक शिवलिंग मिले, एक बूढ़े बाबा बैठे थे। बाबा कोई और नहीं, भोलेनाथ थे। उन्होंने कहा, बेटी तुम कौन हो? मेरी मदद करोगी? बड़ा पुण्य मिलेगा। पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। बाबा ने कहा, बेटी तुम मंदिर की सफाई कर दोगी और और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भर दोगी, मेरी बहुत सहायता हो जाएगी। तब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की और पूजा की और बाबा के लिए 2 बाल्टी पानी भरकर आगे बढ़ी तो आगे काली माँ का मंदिर मिला और काली माँ एक बूढ़ी माँ के रूप में वहां बैठी थी। बूढ़ी माँ बोली, बेटी तुम कौन हो? क्या क्या मेरी एक सहायता कर सकती हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। तब पूर्णिमा ने मंदिर की सफाई की और बूढ़ी माँ का श्रृंगार किया और पैर दबाया और माँ काली का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ी। एक तालाब मिला आगे, वहां पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वह कोई और नहीं, स्वयं गंगा माँ थी। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो? कृपया मेरी सहायता करो। तब पूर्णिमा ने नाम बताया और गंगा मैया की सहायता की और आशीर्वाद लेकर आगे चली और अपने मायके पहुंच गई। जब उनकी भाभियों ने देखा तो बहुत खुश हुई और कहा, क्या बात है बहन जी, आप बहुत दिनों बाद आई हो। हाँ भाभी, आज मन हुआ तो मिलने चली आई। भाभियों के साथ मिलकर पूर्णिमा ने सारे काम किए, सभी एक साथ भोजन किया और अलग अलग विषयों पर बात की। इसी तरह से रात व्यतीत हो गई और सब ने बहुत ही प्रसन्न होकर पूर्णिमा का आदर सत्कार किया और अगले दिन वह जाने लगी। तब भाभी ने लाल साड़ी दी और बोली, इसे पहन लो और मिलने आया करो और साड़ी पहनकर 16 श्रृंगार किया और एक भाभी ने थैले भर सामान दे दिया। उसे लेकर पूर्णिमा बहुत प्रसन्न हुई और अपने घर की ओर चलने के लिए प्रस्थान की। भाभियों को प्रणाम किया। भाभियों ने भी बहुत सम्मान के साथ पूर्णिमा को विदा किया और रास्ते में वही नदी मिली और गंगा माँ बोली, बेटी आ गई अपने मायके से? क्या लाई हो? माँ भाभी ने कुछ सामान दिया है। गंगा माँ ने कहा, बेटी यह मेरी ओर से एक छोटी सी भेंट है, यह बहुत भारी है, इसे मैं कहाँ रखूंगी और इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। ठीक है माँ जी कहकर आगे बढ़ी। वहाँ काली माँ की मंदिर मिला। बूढ़ी माँ ने भी थैला दिया। फिर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो फिर शिव मंदिर मिला। फिर बाबा ने थैला दिया। फिर थैला लेकर प्रणाम कर भोले बाबा को और बूढ़े बाबा को भी प्रणाम कर आगे बढ़ी। पूर्णिमा आगे बढ़ी तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब 5 थैले हो गए। पूर्णिमा अब 5 थैले को लेकर अपने घर की ओर चली। अपने घर पहुंची तो उन्होंने सभी थैले को खोला तो पहले थैले में खाने पीने की चीजें और कपड़े थे और दूसरे थैले में सोने चांदी के आभूषण थे। तीसरे थैले में धन संपत्ति थी और चौथे थैले में अनाज भरा हुआ था और 5वें थैले में महंगे वस्त्र थे। अब पूर्णिमा के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। वह खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों न मैं शिव चालीसा का आयोजन करवाऊं। उसने शिव चालीसा रखी और सबको बुलाया और अपनी बहन अमावस्या को भी
बुलाया। अमावस्या जब पूर्णिमा के घर आई तो वह बहुत आश्चर्यचकित रह गई और वह बोली, अरे बहन, तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आ गया? तब शांत स्वर में प्रसन्नता से पूर्णिमा ने कहा, जिस दिन तुमने चालीसा रखी थी मुझे नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे घर गई, लेकिन तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया, तो फिर मैं मायके गई और कहा और वहां से ये सब लेकर आई हूँ। अच्छा, तो यह बात है, अब मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटना और प्रसाद भी मत देना। तब पूर्णिमा ने कहा, अरे बहन, पहले तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने घर जाकर बच्चों से कहकर मायके के लिए चली गई। रास्ते में अमावस्या को तुलसी मिली। तुलसी माँ ने कहा, बेटी, यह तुलसी का पौधा है, इसमें पानी डाल दो और साफ कर दो। तो अमावस्या बोली, मैं इतनी महंगी साड़ी पहनी हूँ, गंदी हो जाएगी। आगे भगवान शिव मिले तो उन्होंने उनसे भी ऐसा ही कहा। काली माँ और गंगा मैया से भी ऐसा ही कहा। उसका अभद्र व्यवहार देखकर किसी के मुख से अमावस्या के लिए आशीर्वाद नहीं निकला और वह इसी तरह से सबको नकारते हुए अपने मायके की ओर चल दी, लेकिन किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। इसी तरह अमावस्या अपने मायके पहुंच गई। अपने मायके पहुंचते ही भाभियों ने देखा तो वह बोली, लो आ गई महारानी, इनको तो कुछ काम धंधा आता नहीं, मुंह उठा के चली आई। और रात्रि में सब लोग भोजन करके सो गए, लेकिन अमावस्या ने अपनी भाभियों का काम में हाथ नहीं बटाया और सब लोग रात्रि का भोजन खुशी से हुए और बातचीत करते हुए सोने के लिए सभी लोग अपने अपने कक्ष में प्रस्थान किए। अगले दिन सुबह अमावस्या ने कहा, भाभी, आप आज मैं अपने घर जा रही हूँ। तो भाभी ने कहा, ठीक है, जाओ तुम। तब अमावस्या ने कहा, भाभी, आप तो पूर्णिमा को थैला भर कर दिया और मुझे कुछ नहीं दोगी? अगर जाओ, तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। भाभियों ने कहा। तब अमावस्या चल दी। रास्ते में काली मैया, गंगा मैया, भगवान शिव और तुलसी सभी ने उसे थैले दिए। जब वह घर पहुंची तो सभी थैलों को खोले तो एक में मिट्टी मिली, क्योंकि अमावस्या का भद्र व्यवहार देखकर सभी लोग संतुष्ट नहीं थे। किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया तो किसी थैले में मिट्टी मिली, किसी में बिच्छू, सांप, इसी तरह से सब थैले में कुछ न कुछ ऐसे ही मिले। अमावस्या सर पीट कर कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। फिर यह पूर्णिमा के पास गई और बोली, तुझे इतना कुछ मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों का काम करती हूँ, तुमने तो कभी कुछ भी काम नहीं किया। तुमने तो गंगा मैया, तुलसी मैया और भोलेनाथ का को भी ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने कुछ भी नहीं दिया। तुमने उनका अपमान किया। तब अमावस्या बोली, बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने सदा ही तुम पर अत्याचार किया, अब मैं भी भक्ति करूंगी। पूर्णिमा बोली, बहन, सदा 3 बातों पर ध्यान देना, सदा दूसरों पर दया करना, प्रतिदिन शिव चालीसा पढ़ना और 108 बार शिव का जाप करना, ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करना। देखना तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। घर आए व्यक्ति का सम्मान करना। बहन, भगवान ने 3 सूत्र दिए हैं, उन्हें हृदय में बसा लेना और भगवान को भी सच्चे मन से पूजा करना और दूसरों की मदद करना। बहन, तुम्हारे पास जो था वह अहंकार के कारण खत्म हो गया। अब अमावस्या घर गई, पूजा पाठ करने लगी और भगवान शिव से माफी मांगने लगी और धीरे धीरे उसके भी घर में धन धान्य की कमी नहीं रही। हे भगवान भोलेनाथ, जिस तरह सभी का उद्धार किया, उसी तरह इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना और उनको सद्बुद्धि देना कि आप पर हमेशा भक्ति बनाए रखें और आप भी उन सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को ज़रा भी पसंद आया हो और भगवान में रुचि प्रकट हुई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना।